गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी कि गुणा एवं भाग। गुणा और भाग, मान लीजिए एक क्लास में 5 बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि हम टीचर को 2-2 फूल देंगे, तो सभी बच्चों को मिलाकर कितने फूल खरीदने पड़ेंगे? तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। तो एक बच्चा 2 फूल खरीदेगा, दूसरा बच्चा 2 फूल खरीदेगा, तीसरा बच्चा 2 फूल खरीदेगा, चौथा, पांचवा। तो इस तरीके से 5 टाइम्स 2, 5 गुणा 2 मतलब 10 फूल हो गए, 2-2 करके। एक दूसरा उदाहरण है, आपने ऑक्टोपस देखा होगा जो कि समुद्री जीव है। ऑक्टोपस की 8 टांगें होती हैं, 8 टांगें ऑक्टोपस। मान लीजिए कि आपने एक्वेरियम में 3 ऑक्टोपस देखे, तो 3 ऑक्टोपस होंगे तो टोटल कितनी टांगें होंगी? 8 + 8 + 8, 3 गुणा 8 कितनी हो गई? 8 और में 8 जोड़ा 16 और 8 24। 3 गुणा 8 बराबर 24। इस तरीके की प्रक्रिया या संक्रिया को जो है गुणा कहते हैं। मान लीजिए कि एक बकरी की 4 टांगें होती हैं, उसमें मानना नहीं है, और मानिए कि 4 बकरी हैं, तो टोटल आप कितनी टांग गिनेंगे? आप गिनेंगे 4 गुणा 4 बराबर 16। इसी तरीके से जो है एक और ले लेते हैं, 9 + 9 + 9 + 9। इसका मतलब है कि 9 को आपने 4 बार गुणा किया है। 4 गुणा 9 बराबर 36। तो इसको बोलते हैं 4 गुणा, क्योंकि बढ़ जाता है, इतने गुना हो जाता है, तो गुना को ही गुणा बोलते हैं। 4 गुना हो जाता है, 9 करके 4 गुना हो गया तो 36 हो गया जो है। इसी तरीके से एक बच्चा है रामू, वो 4 बिस्कुट के पैक लाता है। रामू है, उसके पास 4 पैक हैं और एक पैक में 5 बिस्कुट हैं, तो 4 पैक हैं, 5-5 बिस्किट हैं, तो हो जाएंगे 20। या इस तरीके से निकाल लीजिए, पहले पैक में कितने होंगे? पहले पैक में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5 और चौथे में 5। इन सबको जोड़ दीजिए, 20। इसी को गुणा कहते हैं। अब एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 12 डेस्क हैं जिस पर बच्चे बैठते हैं। एक डेस्क की 4 टांगें होती हैं, तो 12 की कितनी हो जाएंगी? 12 गुणा 4, तो 12 गुणा 4 बराबर 48। 12 गुणा 4 बराबर 48। ऐसे ही एक अलमारी है, इस अलमारी में 4 खाने हैं। अलमारी में 4 खाने हैं, और एक खाने पर 5 किताबें हैं, तो 3 4 5, तो चारों खानों मिला के कितनी किताबें होंगी? 20 किताबें हो जाएंगी। इसी तरीके से
आपने पंखा देखा होगा, पंखे में 3 पंखुड़ी होती हैं। जो सीलिंग फैन होता है नॉर्मली 3 पंखुड़ी होती हैं। अब 4 पंखे होंगे तो उसमें कितनी पंखुड़ी हो जाएंगी? एक में 3 तो 4 में 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 4 गुना हो गया। एक में 3 था, 4 पंखे मतलब 4 गुना आपने कर दिया। तो 3 3 करके 4 बार जोड़ लीजिए, या 4 गुणा 3 बराबर 12। 4 गुणा 3 बराबर 12 हो गया। अब ये देखिए कि हम इस गुणा, जैसे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, इसका मतलब हो गया 4 टाइम्स 9, 4 गुणा 9 36 हो गया। लेकिन अगर हम बड़ी संख्या थोड़ा बड़ा हो तो कैसे करेंगे? तो वो भी बड़ा आसान है। मान लीजिए हमको करना है 32 है, एक क्लास में 32 बच्चे हैं और हमारे पास 5 कक्षाएं हैं, 1 से लेके 5 तक। ये कैसे होगा? आपको पता है कि 30 प्लस 2 है ये, और इसमें 5 से कर दीजिए गुणा। तो पहले 30 बच्चों का 5 कर लीजिए, फिर 2 का 5 कर लीजिए। तो इसका मतलब 30 गुणा 5, ठीक है, और फिर 2 गुणा 5, तो 150 और 10 बराबर 160। इसी को इस तरीके से करते हैं। देखिए 5 दुना 10 का 0, और क्योंकि ये 10 हो गया, इसका मतलब एक अंक जो हासिल का है वो यहां चला जाएगा। 5 गुणा 3 15 और 1 16, एक बार में हो गया। तो इस तरीके से सरल गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी का उल्टा होता है भाग करना। तो आपने अभी देखा गुणा करना, 9 गुणा 2 बराबर 18। इसको गुणा का साइन कहते हैं, गुणा का साइन भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी का साइन भी कहते हैं। तो ये गुणा का साइन है, यह गुणा का चिन्ह है। अब हम लेते हैं भाग। हमारे पास 12 केले थे, और हमें इसको 6 बच्चों में बांटना है। तो 6 बच्चे हैं, मान लीजिए एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 बच्चे, 12 केले हैं। पहले एक एक दे देते हैं, फिर कितने हो गए? 6 हो गए खत्म, फिर एक एक और दे दिए, 6 और खत्म हो गए। इस तरीके से 12 केले हमने बांट दिए। तो हमारा उत्तर आया 12 केले को हमने भाग दिया, इसको डिवाइड करने का भाग दिया, हर एक को 2 दिए, तो उत्तर आया 6। इसी तरीके से जो हमारे पास 20 किताबें हैं, 20 बुक्स हैं, जिनको कि उसी अलमारी में रखना है जिसमें कि 4 खाने हैं, 1 2 3 4। तो इसको कितना कितना डिवाइड करेंगे, कितना कितना भाग करेंगे जिससे कि सब में बराबर हो। तो इसमें 1 1 1 1 पहले करें, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, 20 हो गई। इसका मतलब 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। 20 को 4 से जब भाग देंगे तो 5 आएगा। आपने भाग कर दिया, उसका एक हिस्सा कर दिया, तो 20 को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो आपका उत्तर आया 5। इसी तरीके से जो है 10 बच्चे हैं, उनकी 2 टीम बनानी है। 10
बच्चे 2 टीम में बांटने हैं, तो 10 को 2 में बांटिए, आएगा 5। जैसे हम खेलते हैं तो करते हैं भाई, एक आप ले लो, एक आप ले लो, एक आप ले लो, एक आप ले लो, तो ऐसे 5 एक साइड में चले जाएंगे और 5 दूसरी साइड में चले जाएंगे। बच्चों, जब हम गुणा की बात करते हैं तब एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं पहाड़े या टेबल्स। टेबल्स देखते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए, एक मेज है जिसमें कि 4 टांगें हैं, तो 2 मेज होंगी तो कितनी टांगें होंगी? 8। और अगर 3 मेज होंगी तो 12। 4 मेज होंगी तो 16। 5 होंगी तो 20। 6 होंगी तो 24 और 7 होंगी तो 28, 28 और 32, 36, 36 और अगर 10 मेज होंगी तो 40। बहुत सरल सा गणित है। इसी को जब इस क्रम में होती है कि 4 1 गुना, 4 2 गुना, 4 3 गुना, 4 4 गुना, 4 5 गुना, 4 6 गुना इक्वल टू 24, 4 7 गुना 28, इसी को पहाड़ा बोलते हैं। तो देखिए, 2 पहाड़े हम लिखते हैं यहाँ पर। हम एक लिखते हैं 3 का पहाड़ा, सो 3 into 1, 3 1 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छेक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 into 10 मतलब 3 दहाई इक्वल टू 30। 3 ones are 3, 3 twos are 6। इस तरीके से आप 3 का पहाड़ा आपने कर दिया। और एक में 5 का पहाड़ा भी कर लेता हूं, तो 5 एकम 5, 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छेक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 5 दहाई 50। 4 का पहाड़ा हमने अभी यहां पर निकाला। पहाड़े इस तरीके से, टेबल्स या पहाड़े, इनको अगर आप याद कर लेंगे, गुणा है लेकिन इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी सहायता करेंगे ये। अब आते हैं हम 28 वस्तुएं हैं जिनको कि 2 हिस्सों में बांटना है। एक में कितना आएगा? 14। अब मान लीजिए इसे टांग वाले कई, जो मेज की टांग है, इसका उल्टा करते हैं हम। अगर 40 टांगे हैं तो उसमें कितनी मेज होंगी? इसका मतलब 40 को भाग दीजिए, एक में 4 टांग होती हैं तो 4 टांग इक्वल टू 10। 36 को भाग देंगे जब 4 से तो 9। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 28 को 2 से भाग देंगे 14। अब 112 को कितने से भाग देंगे, जिससे कि हर एक भाग में 28 चीज़ें आ जाएं। तो अब देख लीजिए, 112 में से पहले 28 घटाइए, कितना बचेगा? फिर एक बार 28 घटाइए, फिर एक बार 28 घटाइए, फिर एक बार 28 घटाइए। तो इस तरीके से अगर मैं पहले से घटाता हूँ तो 112 में से 28 घटाया मैंने
तो यहाँ से हासिल लिया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 10 में से 2 गया 84, तो यहाँ 84 बच गया। फिर 84 में से फिर से एक बार 28 घटाया मैंने, तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। फिर से इसमें से 28 घटाया तो 16 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 10, इसमें से फिर 28 घटाया तो 0। तो मैंने एक बार 28 यहाँ बांट दिया, 2 3 4 बार बांटा, तो अब मेरे पास 0 बच गया। इसका मतलब 112 को 4 से भाग देंगे तो 28 आएगा। तो इस तरीके से भाग हो गया और ये गुणा हो गया। अब हम देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अब हम कुछ सवाल लेते हैं जो कि गुणा और भाग पर संबंधित होंगे। एक पहला सवाल है, एक कमरा बनाने में 1500 बोरी सीमेंट लगेगा। एक बड़ा हॉल बन रहा है जिसमें करीब 1500 बोरी सीमेंट लगेगी और एक ट्रक में 250 बोरी आ पाती है। तो उस ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे या कितने ट्रक आने पड़ेंगे टोटल। तो आप व्यवहार गणित से लेंगे तो एक में 250 या 250, दूसरे में 250, तीसरे में 250। तो इस तरीके से पहले में 250, दूसरे में 250, देखते हैं तब तक 250 जोड़ेंगे जब तक कि 1500 नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1500। और ट्रक कितने हुए, एक ट्रक ये, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, 14 ट्रक, 5वां ट्रक, 6ठा ट्रक। इसका मतलब 1500 को जब हमने डिवाइड किया 6 से नहीं 250 बोरी से, तो 6 का आ गया। तो 1500 डिवाइडेड बाई 250 से भाग दिया तो 6 आ गया। अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। एक हलवाई का बड़ा थाल है, उस थाल में 80 लड्डू रखता है। वो बड़ा थाल है, उसमें 80 लड्डू रखता है। अब एक पैक, छोटा पैक जो होता है, 4 लड्डू का कोई आदमी पैक करवाता है कि मुझे एक पैक में 4 लड्डू दीजिए और ऐसे 25 पैक दीजिए मुझे। तो अब ये बताइए कि थाल से पूरा हो पाएगा कि नहीं, और कितना और लड्डू चाहिए होंगे, और उसको कुल कितने लड्डू चाहिए होंगे। तो अब देखते हैं इस वाले सवाल को। 25 पैक और एक में 4 लड्डू, 25 पैकेट है, तो एक में 4 लड्डू हैं, 25 इंटू 4 100। तो 25 को आप गुणा करेंगे, 25 को 4 से गुणा करिए, 4 पंजे 20, 2 हासिल लगा और 4 दूनी 8 और 2 10, 100 हो गया। तो 100 लड्डू चाहिए आपको। हमारे पास कितने लड्डू हैं, 80 लड्डू हैं। इसका मतलब इस थाल से पूरे नहीं हो पाएंगे। 100 माइनस 80, हमें 20 लड्डू और चाहिए होंगे। तो मिठाई वाले को 20 लड्डू अगर उसके पास पहले से हैं तो उस थाल में से निकाल के देगा, नहीं तो नए लड्डू और बनाएगा। अब ये तीसरा सवाल है, हमारे पास 500 रुपये का नोट है और हमें इसके खुले पैसे चाहिए, 500 रुपये, जैसे 100 के या 50 के। तो अब देखते हैं कितने तरीके से हो सकता है। अगर 100 के देगा तो कितने देगा, 5। और अगर 50 के देगा तो कितने देगा, 10।
20 के देगा तो कितने देगा? तो 500 को डिवाइड करिए 20 से तो आएगा 25। तो 25 नोट देगा 20 के, तब जाके 500 हो पाएंगे। और 10 के अगर लेंगे आप तो 50, 10 के 50 दे देगा तो आपके 500 हो जाएंगे। तो ये एक भाग का सवाल है। एक ये सवाल है, एक रेलवे की टिकट एक जगह से दूसरी जगह किसी को जाना है तो 62 रुपये की मिलती है, तो 3 टिकट कितने की मिलेंगी? 62 को 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 3 छिक 18, 186 रुपया लगेगा। एक सवाल है, 1 मीटर कपड़ा 20 रुपये का है और हमने जब कपड़ा खरीदा तो उसके 120 रुपये उसको दिए, तो हमने कितने मीटर कपड़ा खरीदा? तो 120 रुपये, कुल रुपए दिए हमने 120, 20 रुपये मीटर है, तो ये भाग का सवाल हुआ। छह मीटर कपड़ा जो है हमने खरीदा। अब हम पढ़ते हैं कैसे बड़े बड़े गुणा के सवाल करेंगे और कैसे बड़े बड़े भाग के सवाल करेंगे। तो अब हम कुछ गुणा के सवाल करते हैं। 32 गुणा 46, 32 मल्टीप्लाइड बाई 46। तो इसमें ऊपर वाली संख्या को पहले हम इकाई अंक से गुणा करते हैं। तो 32 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 किया तो 1 हासिल लगा था और 6 तिया 18 और 1 19, सो 192 आ गया। 6 से 32 को गुणा किया, तो 6 से 32 को गुणा किया तो ये वाली चीज आई आपकी। इसके बाद जो है पूरे 32 को अब 4 से गुणा किए, 4 नहीं है ये एक्चुअली 40 है। देखिए ये जो 46 है ये 40 प्लस 6 है, 6 से तो कर दिया हमने। अब हम 40 से करते हैं तो इसीलिए हम, क्योंकि 40 है तो इसका सबसे पहले यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेते हैं। ज़ीरो या क्रॉस कोई लगा देता है, कोई क्रॉस लगा देता है या कोई ज़ीरो लगा देता है, तो हम ज़ीरो लगाएंगे। और क्योंकि 40 के ज़ीरो का, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, क्योंकि जब 4 से गुणा करेंगे 32 को तो 128 आएगा, लेकिन 40 से करना है तो 40 की वजह से, उसी वजह से ये ज़ीरो यहाँ पे पहले लगा देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 1280 जो है वो 32 गुणा 40 के बराबर है। 32 को 40 से गुणा किया। अब इनको दो जोड़ दीजिए, 2 9 और 8 17 हासिल या कैरी जिसको बोलते हैं, 9 और 8 17 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, ये 1472 इसका उत्तर आ गया। अब दूसरा सवाल इसी तरीके से 67 गुणा 8, तो हम क्या करेंगे 67 इंटू 8 पहले करेंगे, जो यहां आएगा 8 सत्ते 56, एक कैरी 8 छिक 72, चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48 और 5 48 और 5 53। अब करेंगे हम इस 67 को से 1 को, तो 1 और 0 लिख देंगे क्योंकि ये 10 है। 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 6 6, 67 हो गया। तो क्योंकि 10 है तो 10 गुणा 67 670 होता है, इसीलिए ये 0 यहाँ पर आता है। 6 0 0, 1 हासिल 6 और 5 11 और 1 12। अब हम एक और करते हैं। पहले हम इसमें 188 में 1 को करेंगे, तो 1
8, 1 अट्ठे 8, 1 1 हम 1, फिर 9 से करेंगे, 9 यहाँ 0 लग देंगे सबसे पहले, 9 8 72 का 2, हासिल 9 8 72, हासिल लगा 7, यहाँ लिख लीजिए, फिर से 9 8 72 और 7, 72 और 7 79, तो 9 हो गया 79, फिर से 7 लगा, 9 एकम 9 और 7 16 आ गया यहाँ पर। अब जोड़ दीजिए इसको, तो ये 8 हो गया, 8 और 2 10 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 1 11, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, और ये मुझे लगता है ये उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 200 है और ये 100 है तो ये 20,000 के बराबर 17,108। चौथा सवाल ये है, ये 3 अंकों का सवाल है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 185 में 5 का गुणा, 5 25 पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 2 पचम 25, तो हासिल लगा 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल बचा लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, अब 0 लगा दिया। अब ये जो 6 से कर रहे हैं, 6 का मतलब यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू 60 के बराबर है, क्योंकि ये दहाई पे अंक पे है, तो 0 लगा, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 1, हासिल यहाँ लिखते चले जाएं, 6 अट्ठे 48, 49 50 51, हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 5 11। अब यहाँ पे क्योंकि अब 100 का आ गया, मतलब सैकड़ा का आ गया, तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, 3 पंजे 15 का 5, यहाँ पे पहले एक ही 0 लगाई थी, लेकिन एक तो गुणा होके आया, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 8 पंजे 3 8 तिया 24 और 1 25 का 5, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 5 इनको जोड़िए, 2 इनको जोड़िए, नीचे सही से रखना चाहिए, जैसे हमने ठीक से नहीं रखा है, गलत है ये, नहीं तो जोड़ने में गलती हो सकती है। 9 और 1 10 और 5 15, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6, ये उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हमने 2 अंक और 3 अंक वगैरह के गुणा किए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो ये काफ़ी आसान लगेगा। इसके बाद हम लोग 1 या 2 सवाल और देखते हैं। हम 2 सवाल और करते हैं, जिसके बाद गुणा और भाग के चैप्टर को खत्म करेंगे। एक सरल सा सवाल है, 969 969 में 4 से भाग देना है। अब हम शुरुआत करते हैं हमेशा भाग देते वक्त लेफ्ट साइड से, मतलब अगर इकाई दहाई सैकड़ा तो सैकड़े साइड से करेंगे, 1000 होगा तो 1000 साइड से करेंगे, तो बाएं साइड से शुरू करेंगे और देखेंगे इस संख्या का बाएं वाली साइड में भाग जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। नहीं जाएगा तो और फिर लेंगे। तो पहले इसमें देखते हैं, 4 से 9 में भाग जा रहा है, तो 4 दूनी 8, यहां से 1 बचा, और ये जो 6 है अगली संख्या को सीधे यहां उतार लेंगे, अगले नंबर को डिजिट को सीधे यहां उतार लेंगे इसको, और 4 से फिर भाग देंगे, तो 4 चौक 16, अब तो 0 ही बचा है यहाँ पर, लेकिन फिर जो अगली संख्या है उसको यहाँ उतार लेंगे 9, अगले डिजिट को फिर उतार लेंगे यहाँ, और यहाँ पर 4 दूनी 8, बचा 1, तो इसको बोलते हैं भागफल, क्योंकि फल ये आया भाग देने से। 242 का 969 को 4 से भाग 4 हिस्सों में बांटेंगे तो बराबर बराबर 242, लेकिन 1 बच जाएगा। अब एक और सवाल है, ये सवाल, एक किसान था जिसके बाद
जिसके पास 2456 बीघा जमीन थी, बड़ा जमींदार था इसका मतलब, और उसको 4 पुत्र में इसको बांटना था। तो उसने बुलाया सबको और बोला कि भाई ऐसा है कि मैं आपको बांटना चाहता हूँ, और ये है जब 2456 और सबको 624 मिलेगा, आप लोग साइन करिए इस पे, ख़त्म बात। तो उनमें से 2456 को 4 में बांटना था, 626 उन्होंने बताया, पिताजी ने बोला भाई इतना इतना हो गया सबका। लेकिन उसमें एक जो पुत्र था उसने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी थी, उसने कहा नहीं ये सही नहीं है, इसमें कुछ गलती लग रही है, जो भाग है वो सही से नहीं। तो देखते हैं भाग सही से हुआ है या नहीं हुआ है, या ऐसा करते हैं जो 624 दिया उसको 4 से गुणा करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो लीजिए 624 को 4 में से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 6 24। ओ तो 2496, इसका मतलब 624 तो मिल ही नहीं पाएगा, इतना है ही नहीं। तो कितना मिलेगा, मिलेगा कितना, 2456 को 4 से भाग दीजिए। तो देखिए उधर से पहले में नहीं जा रहा है तो फिर दोनों लीजिए साथ में। तो 4 6 24, 0 हो गया यहाँ पे। यहाँ अगली संख्या को उतारिए, 5, 4 एकम 4, 1 बचा, फिर अगली संख्या को नीचे ले आइए, 6 और 4 चौक 16। तो 416 बीघा मिलेगी। किसी वजह से गलती हो गई थी, 624 की जगह एक्चुअली 614 मिलेगी। तो आज हमने देखिए गणित में भाग और गुणा इन दोनों को समझा। अब अगले चैप्टर में फ्रैक्शन समझेंगे। धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।